ओम नारायणे नमः। श्री एकादशी माता की जय। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता का भी पूजन किया जाता है। आज के दिन एकादशी माता की व्रत कथा भी अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ग्यारस माता की संपूर्ण कथा आरती सहित। आइए मेरे साथ प्रेम पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से ग्यारस माता की कथा का श्रवण कीजिए। एक समय में एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा हर समय अपनी प्रजा का भला करता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 पुत्रियां थी। वे दोनों ही पुत्रियों से बहुत प्रेम किया करता था। राजा की छोटी पुत्री देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी, परंतु राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी की तुलना में कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम किया करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। इसी कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से नफरत करती थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया, परंतु जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उससे पहली ही नजर में प्रेम कर बैठा। राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन पर बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर उसे खाने के लिए अपनी बहन को दिया, लेकिन छोटी बहन द्वारा उस लड्डू को खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और रात में जब वह छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों में असफल हो रही थी, जिसके कारण वह और अधिक क्रोधित होती जा रही थी। अपनी छोटी बहन से जाकर उसने स्वयं ही पूछ लिया। उसने अपनी छोटी बहन से पूछा, तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने बड़ी बहन को बताया, हाँ मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन का यह राज सुनकर बड़ी बहन बहुत प्रसन्न हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास भी हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिए। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बड़ा ही हैरान हुआ। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब राजा की बेटी बोली, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन उसने अपने पिताजी को ऐसा करने
करने पर मजबूर कर लिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद शादी का समय आया। तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना आरंभ हुआ। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों वैद्यों को बुलवाया, पर अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मृत है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने सारे वैद्य हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दी और उनको कहा, अगर ये बात तुमने किसी को बाहर कही तो हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। राजा वापस अपने महल में लौट आया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी का जोड़ा पहनाकर विवाह मंडप में बिठा दिया। परंतु राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने विवाह करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने साथ महल में ले गया। अब राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात किया करता था और न ही उसको पसंद करता था। राजकुमार ने ये फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मैं जानती हूँ कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और शाम में उतार देती है। जब तक वह हार सुबह के समय पहनी रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निश्चय कर लिया और उसने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ लिए और अपना विवाह उसके साथ पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय बाद राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। उसी समय वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी समय वहाँ पर अचानक से राजकुमार भी आ पहुँचा। राजकुमार ने जब ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा ये पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का
ध्यान रखना। और यह कहकर वहाँ से चला गया। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। अपनी छोटी बहन के बेटे के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारन का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारन का रूप धारण कर बड़ी बहन के यहाँ भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाओ उसको भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उनसे भिक्षा लेने के लिए मना कर देती है और कहती है कि जाओ मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने पुत्र को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने पुत्र से कहता है कि तुम मम्मी के गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का बेटा मम्मी के पास जाकर कहता है कि मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है। फिर उसको ये याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो उसकी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है और वह राजा के पास जाकर सारी बात राजा को बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की इस करतूत को सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर शर्मिंदा होते हैं और दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता और एकादशी माता की कृपा से राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बोलिए ग्यारस माता की जय। हे ग्यारस माता, जिस प्रकार अपने राजकुमार और राजकुमारी के परिवार की रक्षा करी, उसी प्रकार से कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी के परिवारों की रक्षा करना। एकादशी माता की कथा। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मोक्षदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम शटिलता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली।
ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजाभाद प्रद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय जय एकादशी माता। पंपकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करती। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। यह थी एकादशी माता की संपूर्ण कथा और आरती सहित। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कथा अच्छी लगी हो तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए 11 माता की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।